मैं एक ऐसे घर में मजीद नहीं रह सकती जहाँ हर चीज हराम और मना हो। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मैं जा रही हूँ। कैसी हो तुम? सुकून में। कम से कम एक ऐसे घर में हूं जहां पर मुझे बातें नहीं सुनाई जाती। दुआ, चलो कहीं चल के सुकून से बात करते हैं। इसकी जरूरत नहीं अजलान। मेरे पास तुमसे लंबी लंबी बातें करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हें हो क्या गया है? और बात कहां से कहां आ गई? वॉलपेपर से बात शुरू हुई थी और बीवी घर छोड़कर चली गई। अजलान, जानते हो तुम जिस बात को नहीं समझ पा रहे हो, सबसे अहम बात वही है, और ये मेरे फैसला लेने के लिए काफी थी। लग रहा है जैसे घर छोड़ने का फैसला पहले ही कर चुकी थी तुम। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैं रुकने की कोशिश कर रही थी। इतनी छोटी सी बात पर हमारा रिश्ता खत्म कर दोगी? अजलान, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए छोटी बात हो, लेकिन मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो और मेरी मॉम के लिए कितनी गलत बातें की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आसान जिंदगी गुजार रहा हूं? अच्छी तरह अंदाजा है तुम्हें दुआ। जानती हो मैं तुम्हारे लिए अपने ही घर में क्या कुछ झेल रहा हूं कि तुम्हें दुख ना पहुंचे, तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूं दुआ। नहीं कहते तो मेरा ये हाल कैसे हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारे कुछ उसूल हैं। जब से मैंने होश संभाला है ना, मैं यही सब कुछ देख रहा हूं, वही उसूल है। ना ही कुछ बदला है और ना ही कुछ बदलेगा कभी। तो तुम्हें लगता है कि ये तो बदल ही जाएगी? अजलान, मेरा ऐसी सोच वाले घर में गुजारा नहीं हो सकता। मैं रह ही नहीं सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन तुम्हारा भी अपनी फैमिली ही की तरह सोचना बहुत तकलीफ देता है मुझे। पहले तो तकलीफ नहीं हुई, तो अब अचानक क्यों? बताओ ना। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं। मैं एक ऐसे घर में मजीद नहीं रह सकती जहां हर चीज हराम और मना हो। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कर सकती। कभी कभी मोहब्बत भी काफी नहीं होती। जरा देखना मेरी तरफ। क्या यही अंजाम होना था हमारी मोहब्बत का? तो फिर अम्मी बाबा के सामने खड़े होकर कहो ना कि मेरी बीवी इस घर में खुश नहीं है और ना रह सकती है, हम अलग घर में जा रहे हैं। क्या हुआ अजलान? नामुमकिन है, और तुमसे इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं मैं। मेरी माँ ने भी मेरी दादी के साथ ही जिंदगी गुजारी है। उन्होंने जिंदगी गुजारी है तो मैं क्या करूं अजलान? तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? और तुम इस बात पे अलग हो जाओगी मुझसे? हाँ, क्योंकि मैं हर रोज गम सह सहकर अपने बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे भी तो है ना ये बच्चे। तो तुम्हें इनकी माँ के साथ बेहतर सलूक करना चाहिए था अजलान। अब मैं जा रही हूँ। दो अपनी माँ के घर है बाबा। वो तो मालूम है, अब कहाँ पर है? कह तो रहा है कि माँ के घर है बाबा।
बेटा तुम जरा चुप रहोगे? बताओ अजलान बेटा। उसने कहा सुकून के लिए अपनी माँ के घर रहेगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बेटा क्या हम जुल्म करते हैं उसके साथ? हमने ऐसा क्या किया है? मैं कल खुद चल के गई थी उसके पास, उसे मनाने की कोशिश की। वो समझ गई होगी कि आप सच्चे दिल से नहीं आई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी क्या आप वाकई दुआ से मोहब्बत करती हैं? जब वो यहाँ नहीं है तो सच बता ही दीजिए। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम बोल क्या रही हो? तुम इस वक्त अपनी माँ से बात कर रही हो। इस घर में सब एक दूसरे से झूठ क्यों बोलते हैं? आप दुआ से मोहब्बत नहीं करती, आप तो उसे कबूल ही नहीं करना चाहती। आपको सिर्फ अजलान और आपके होने वाले पोते और पोती की फिक्र है। ओह माफ कीजिएगा, आपको तो सिर्फ ये फिक्र है कि आपके घर का निजाम ना खराब हो जाए। खाने की मेज पर एक शख्स कम हो तो आपको सांप सूंघ जाता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटा? बाबा मैं इस घर के दोगले मिजाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी माँ से बदतमीजी करने का कोई हक नहीं। अभी और इसी वक्त जाकर अपनी माँ से माफी मांगो फौरन। और तुम मियां बीवी में जो प्रॉब्लम है उसे फौरन हल करो। समझिए बाबा। पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो गया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बाबा दुआ के जाने के बाद घर में बगावत का अलम बुलंद हो गया है। लेकिन देखें, एक नजर डालिए, हम कितने पुरअमन हैं। ये मुझे किस इम्तिहान में डाल रहा है रब्बुल आलमीन। मेरे सजदे तेरे लिए हैं या परवरदिगार रहम फरमा मुझ पर।